भिन्न होती हैं, जिनकी आवश्यकता भिन्न होती है, वो कहाँ आते हैं? वो किससे प्रदर्शित किया था हमने? ट्राइंगल से किया। मीन्स इसमें विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालक आते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी श्रेणी है? वो उनको क्या कहलाते हैं? वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। जिनकी आवश्यकताएं भिन्न होती हैं वो कैसे बालक कहलाते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो हमने एकीकृत शिक्षा में इन दोनों ही बालकों का क्या कर दिया था? एकीकरण कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा? एकीकरण। एकीकरण कह लो इसको, एकीकरण, या हमने इनको क्या कर दिया? एकीकृत, ठीक है। अब बात आती है कि सामान्य बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन हमारा ध्यान कहाँ था? यानी कि जब हमको कहीं न कहीं आभास किया था कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं वो शिक्षा से क्या हो रहे हैं? पिछड़ रहे हैं। तो उनको अधिक समय, एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जा रहा, उन पर अलग से ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो हमने क्या उपाय सोचा कि इन विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ ही हमने क्या कर दिया? एकीकृत कर दिया। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ था? क्योंकि हमारा जो इनको एकीकृत करने का मूल उद्देश्य क्या था? कि इन बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए। फिर उस जो कमेटी बनी, इनको एकीकरण किया गया था, उसमें ये कहा गया था मूल रूप से कि आपको विशेष तौर पर इन बच्चों पर ध्यान देना है, ठीक है ना। पढ़ाना दोनों को है लेकिन विशेष रूप से किस पे ध्यान देना है? इन पे ध्यान देना है। ये इन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं थे। टीचर कोई भी इन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं था, वो अपने अनुसार इनको हैंडल करता है। बाध्य वो नहीं था कि आपको इन पे भी ध्यान, उनको सिर्फ ध्यान कहाँ देना था? विशिष्ट बालकों पर ध्यान देना था। तो कहीं न कहीं जब हम अपना कॉमन सेंस लगाएं तो इनका विकास क्या हो रहा था? अवरुद्ध हो रहा था। जब आप विशिष्ट बालकों पर ही ध्यान देने लगे तो सामान्य बच्चों का क्या हो गया? कहीं न कहीं विकास अवरुद्ध हुआ। तभी तो फिर हमने एकीकृत को छोड़कर किसको अपनाया? समावेशी शिक्षा को अपनाया। तो आप मेरा जो शायद सेकंड नंबर का वीडियो होगा उसमें ही मैंने बताया था कि इसमें एकीकरण तो किया गया था, ठीक है ना, लेकिन समान रूप से ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद हमारी कौन सी आई? समावेशी शिक्षा, जिसमें साथ बिठाया भी गया बच्चों को और समान रूप से ध्यान भी दिया गया। उसी को हमने क्या कहा था? समावेशी शिक्षा कहा था। तो हम तो अभी यहाँ फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं? आगे हम जाएंगे भी समावेशी शिक्षा पर, एकीकृत पर। सिर्फ हमको ध्यान ये देना है कि ये इन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं थे, ये बाध्य थे सिर्फ विशिष्ट बालकों पर ध्यान देने के लिए। तो कहीं इनका विकास अवरुद्ध हो गया। तो हमें एकीकृत शिक्षा को पढ़ना है। ये क्या कहती है एकीकृत शिक्षा? इतना सा हमने जान लिया। तो इसमें लिखो बेटा थोड़ा सा, लिखो इसमें शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि विशिष्ट बच्चों को शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में
विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या सामान्य विद्यालयों में सामान्य विद्यालयों में, ठीक है। असमर्थ बच्चों के लिए असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत इसको बेटा यहाँ से हम लिखेंगे थोड़ा, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है, आप इसको समझो। यानी कि जो हमारी एकीकृत शिक्षा है उसमें क्या था, यानी कि जो शिक्षा शास्त्री थे और मनोवैज्ञानिक थे उनमें इस बात को लेकर मतभेद रहा है कि जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ। मैंने आगे इसमें नहीं लगा, लाइन नहीं लिखी, लेकिन सामान्य विद्यालयों में कैसे बच्चे पढ़ाए जाएंगे, सामान्य बच्चे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर उनमें हमेशा मतभेद रहा है कि ऐसे बालकों को कहाँ शिक्षा प्रदान की जाए। ये मतभेद कहाँ था, एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत। जब एकीकृत शिक्षा थी तब ये मतभेद उनमें चल रहा था। उसके बाद क्या इसमें सुधार होता है, तो आगे असमर्थ बच्चों के लिए, यानी कि असमर्थ जो बच्चे हैं, असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की शुरुआत विशेष विद्यालयों की शुरुआत 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक है। हमको सिर्फ अभी हम इसको आगे हमें बहुत और कंटिन्यू बहुत पढ़ना है। अभी हमें इतना समझना है कि जो एकीकृत शिक्षा जब प्रारंभ हुई थी, एकीकृत शिक्षा जब हमारी प्रारंभ हुई थी, अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जब हमारी एकीकृत शिक्षा प्रारंभ हुई थी तब शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिकों में बहुत अधिक मतभेद था कि ऐसे बालकों को, यानी कि कैसे बालकों को, विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाए, मीन्स या उनको अलग से शिक्षा प्रदान की जाए। या हम इसको ऐसा समझें कि ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं या फिर उनको सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। उसके बाद इस पर कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारी शिक्षा पर इस तरह से जो विशिष्ट बालक हैं उन पर हमारा विशेष रूप से कार्य प्रारंभ हुआ। तो असमर्थ बच्चे, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको हम क्या कहते हैं, असमर्थ कहते हैं। तो असमर्थ बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ से आगे हम इसको एकीकृत शिक्षा को कंटिन्यू करेंगे, वो हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है।